कराची वालों ने सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए रोड मैप बना लिया। पाकिस्तान की सियासी जमहूरी कुव्वतों की जाने बढ़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल कराची की आवाम ने तारीखी कामयाबी दिलाई। इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खम होगा, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा, शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है, इंतजार फरमाइए। NA-249 के नताइज पर बड़ी सियासी जमातों के एतराज़ात। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का जीतना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन जीत चुके हैं, अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। MKM पाकिस्तान ने भी नताइज में ताखीर पर सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, चोरी करके पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के गद्दार हैं। हमारी जिद्दोजहद मुल्क में करप्ट माफिया से आज़ादी हासिल करना है। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए कहा कि माजी में पार्टी के टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। आज भी सोचता हूं फलां को वजीर क्यों बना दिया। कोरोना की वबा एक दिन में मजीद 131 जाने ले गई। 5112 नए केसेस रिपोर्ट। 5360 मरीजों की हालत नाजुक। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक अगले चंद हफ्ते खतरनाक हैं। सदर आरिफ अलवी की भी आवाम से एहतियात की अपील। ईद उल फितर पर कोरोना SOPs और पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला ने NCOC फैसलों के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी किया। उधर कराची में एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा खोलने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई को ख़त, और इस ख़त में लिखा कि बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं, आप इस्तीफा दें। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन को इस्तीफा देने के लिए ख़त लिखा गया। एक और अहम खबर, A लेवल इम्तिहानात का इल्तिवा, HEC का तलबा को आर्जी दाखिला देने का फैसला HEC और कोरोना निगरानी कमेटी की मुशावरती इजलास के बाद किया गया। और A लेवल इम्तिहानात का इल्तिवा, HEC का तलबा को आर्जी दाखिला देने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना निगरानी कमेटी में तमाम सूबों और इलाकों के वाइस चांसलर्स की नुमाइंदे शामिल होंगे। फैसला HEC और कोरोना निगरानी कमेटी की जानिब से किया गया और बताया गया कि कोरोना निगरानी कमेटी में तमाम सूबों और इलाकों के वाइस चांसलर्स की नुमाइंदगी शामिल होगी। फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। सबसे पहले तो असद उमर आपको इस पैकेज की आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि हम एक ऐसा पैकेज दें गिलगित बल्तिस्तान को जो इस खित्ते में सही माने में डेवलपमेंट लेके आए। तो ये जो आपने जिस तरह PSDP से भी, अपने डेवलपमेंट फंड से भी पैसा निकाला और फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल किया, अपना ज़हन इस्तेमाल किया कि हम किस तरह ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त वो वसाइल नहीं हैं जो कि इंशाअल्लाह होंगे आने वाले सालों में, क्योंकि कर्ज़ों की वजह से और कर्ज़ों की किस्तें देने की वजह से हमारे पास बड़ा कम पैसा होता है ख़र्च करने के लिए। और सारे पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह से पैसे के ऊपर डिमांड है कि गवर्नमेंट इधर भी मदद करे, और यानी हर जगह से डिमांड है। तो उसके बावजूद इस तरह का पैकेज लेके आना
मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए भी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है। बड़ा अपना ज़हन इस्तेमाल करके इस तरह का पैकेज लेके आए हैं। अच्छा, मैं अब आपको अपना रिश्ता आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान से क्या रहा है। मैं जब 15 साल का था तो पहली दफ़ा मैं अपने स्कूल के साथ ये सारे इलाके में आया, गिलगित आया। और फिर उन दिनों में तो सड़कें ऐसी थी, मुझे जो सबसे अभी भी चीज़ याद है कि वो कभी मुझे ज़िंदगी में इतना खौफ नहीं आया जो वो छोटी सी जीप एक सड़क के ऊपर चल रही होती थी। अभी काराकोरम हाईवे नहीं बना था, बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो सड़कें थी, यानी कभी आपने, मैं तो दाद दूंगा वो जो ड्राइवर चलाते थे जीपों वाले उन सड़कों के ऊपर के वो सिर्फ वही चला सकते थे। कोई और कहीं से दुनिया में ड्राइवर आके इन सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकता था। और वो फिर ये भी था कि मुझे याद है हम जीप में जब जा रहे होते थे तो हर थोड़े 1, 2, 3 मीलों के बाद नीचे हज़ारों फुट नीचे एक टूटी हुई जीप गिरी हुई होती थी, यानी ऊपर से जीप नीचे गिरी होती, तो वो और खौफ आ जाता था कि फिर अल्लाह याद आ जाता था कि अल्लाह सही तरह वापस भी ले जाएं। तो और फिर मुझे ये भी याद है कि हम जब ट्रैक करते थे तो जब किसी गांव के पास आते थे, बल्कि हुंजा भी, करीमाबाद भी छोटा सा शहर था, तो मुझे याद है वहाँ लोग फल लेके बाहर खड़े होते थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इन इलाकों में कल्चर मुख्तलिफ है, वो इसलिए हैं कि ये सारे इलाके एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं थे, क्योंकि सड़कें इतनी मुश्किल थी। मुझे वहाँ वो ख़ास तौर पर जो स्कर्दू से जो गिलगित का रास्ता है, मुझे तब की बात याद है। वो लोग ये जब कहते थे कि जैसे जो भी उस स्कर्दू से गाड़ी में निकलता था गिलगित जाने के लिए, तो पहले उसकी सारा घर वाला आकर उसको खुदा हाफिज़ कहने आता था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद वापस नहीं आएगा। ये वो सड़क थी गिलगित, अभी भी बड़ी ख़तरनाक है। अब हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैं ये इलाका देखा, उसके बाद मैं दुनिया में गया, बाहर पढ़ने भी गया, फिर मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो खूबसूरत इलाके समझे जाते थे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब इलाकों में मैं गया। तो जब भी मैं गया मुझे इस चीज़ का फ़ख्र होता था कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया में कोई उस इलाका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। और उसके बाद भी एक तो मैं क्रिकेट में मसरूफ़ हो गया, गर्मियों में बाहर क्रिकेट खेलता था। जैसे ही मैं बाहर क्रिकेट से फ़ारिग हुआ तो पहली चीज़ मैंने की, फिर वापस आया इस इलाके में। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान में जो अपने मेरे दोस्त थे लाहौर से, वो आना ही नहीं चाहते थे। उनको खौफ था कि पता नहीं वहाँ जाएंगे, वो अजीब सा, कोई इस इलाके में आया ही नहीं था। तो मैं अपने बाहर से जो मेरे दोस्त थे, वो मेरे दोस्त आया करते थे यहाँ मेरे साथ। मेरे जो लाहौर में बड़ी मुश्किलों से किसी एक आध को खींच के लाता था, बाकी यहाँ से आते नहीं थे। तो बाहर से जब लोग आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक मेरा जो भी बाहर से मेरे दोस्त यहाँ जब आए, सब ने एक ही चीज़ कही कि इससे खूबसूरत दुनिया में कोई इलाका नहीं है। तो तब से मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो जब मैं इस इलाके के लिए कुछ करूँगा, मैं सिर्फ इस इलाके की मदद नहीं करूँगा, मैं अपने मुल्क की मदद करूँगा। और मैंने आज से 30 साल पहले एक किताब, एक यानी कॉफ़ी टेबल बुक, जिसकी तस्वीरों वाली किताब लिखी, इंडस जर्नी उसका मैंने नाम रखा। और वो जब मैंने ये सारा इलाका, दोसाए, ऊपर स्कर्दू, सारे इलाके में साथ फ़ोटोग्राफ़र को लेके गया तस्वीरें लेते हुए, तो जब वो किताब बाहर
मैंने जब पब्लिश हुई इंग्लैंड में तो सारे लोग दंग हो गए कि ये भी है पाकिस्तान। यानी शहरों का तो पता था उनको, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों को किसी को बाहर नहीं पता था। और किताब मैंने लिखी इसलिए कि बाहर के लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में कितनी खूबसूरत है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि बाहर के लोगों की तो दूर की बात है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। हमारे अपने लोगों को नहीं पता। हमारे हुक्मरान सारी छुट्टियों के अंदर लंदन जाते हैं, बच्चे उनके लंदन रहते हैं, उनको क्या पता पाकिस्तान का। सारी प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, ये तो फिर ही नहीं हुए पाकिस्तान में। इसलिए इन्होंने कभी इस एरिया का सोचा ही नहीं। सोचा इसलिए नहीं क्योंकि देखा ही नहीं इन्होंने। ज़्यादा से ज़्यादा एक जहाज़ में आके यहाँ गिलगित या इधर से चले गए वापस। ये जो बाकी सारा इलाका है किसी को तो पता ही नहीं इसका। तो जब हमारी हुकूमत आई तब से हमारा फैसला ये था कि हम इस खित्ते का जो पोटेंशियल है उसको ऊपर लेके आए। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, हाँ इंडस्ट्रियल जोन भी होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन भी सिर्फ एक ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो कुर्बानी है यहाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, दुनिया में मैंने कभी इस तरह की कुर्बानी टेस्ट नहीं की जो ये इस इलाके में है। सारे नगर हुंजा ऐसी कितनी कहीं दुनिया में नहीं ऐसी।